साइट पर काम चल रहा होता है और लेबर लग चुके होते हैं। मटेरियल आ चुका होता है, लेकिन एक सिंपल मिस्टेक की वजह से पूरा पेमेंट अटक जाता है और डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, प्रॉपर वर्क ऑर्डर। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप साइट इंजीनियर हो, क्वांटिटी सर्वेयर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो वर्क ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप हर रोज यूज करते हैं, लेकिन हर किसी को इसका रियल इम्पोर्टेंस समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में हम आज वर्क ऑर्डर को बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक समझेंगे विथ रियल एग्जांपल्स। हाय गाइस, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कमर्शियल डॉक्यूमेंट सीरीज का एपिसोड नंबर 4। तो आइए समझते हैं वर्क ऑर्डर को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्क ऑर्डर होता क्या है एक्चुअल में। सिंपल और प्रोफेशनल लैंग्वेज में समझें तो वर्क ऑर्डर एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है जो साइट पर इशू किया जाता है किसी स्पेसिफिक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें क्लियरली डिफाइन होती है: स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम और कॉस्ट। जैसे अगर आपको एक रूम पर प्लास्टर का काम स्टार्ट करवाना है, तो उसके लिए एक वर्क ऑर्डर इशू होगा जिसमें लिखा होगा कितना एरिया प्लास्टर करना है, कौन करेगा, कितना टाइम में करेगा और किस रेट पे करेगा। सबसे पहला स्टेप है वर्क ऑर्डर इशुएंस। यह एक रिटन या डिजिटल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जनरली साइट इंजीनियर या क्लाइंट के थ्रू, जिसमें वर्क ऑर्डर स्टार्ट करने का ऑफिशियल अप्रूवल होता है। इसमें बीओक्यू रेफरेंस, ड्राइंग्स और एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे टावर ए का सेकंड फ्लोर पर 200 स्क्वायर मीटर प्लास्टर करना है एज पर ड्राइंग। अगर ये क्लियरिटी नहीं होगा तो साइट पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए वर्क ऑर्डर पे हमेशा लोकेशन, कितना क्वांटिटी है, कौन से रेट पे काम किया जाना, ये सारा मेंशन होना चाहिए। स्टेप 2 है एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग। ये यहाँ एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, लेबर काम करते हैं, मटेरियल यूज होता है और डेली प्रोग्रेस ट्रैक किया जाता है। प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं और एंड में ये आपको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टर का बिल के लिए। एग्जाम्पल से देखें तो अगर प्लास्टर का काम चल रहा है तो डेली चेकिंग करना है कितना स्क्वायर मीटर कंप्लीट हुआ, कितना मटेरियल कंजम्पशन हुआ, उसका क्वालिटी कैसा है, ये सारा चेक करना है। थर्ड स्टेप है क्लोजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब काम कंप्लीट होता है तो साइट वेरिफिकेशन होता है, इंस्पेक्शन किया जाता है और अगर सारे काम क्वालिटी में है तो उसे अप्रूव किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिलिंग इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देखें तो इंजीनियर कंफर्म करेगा कि 200 स्क्वायर मीटर प्लास्टर हो गया है और उसका क्वालिटी भी ओके है, तब जाके हम आगे इसका बिलिंग करेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बिलिंग। यही वो स्टेज है जहां वर्क ऑर्डर का रियल इंपॉर्टेंस समझ आता है। साइट पर जो काम हुआ है वो मेजरमेंट शीट पे रिकॉर्ड करना होता है और उसी के बेसिस पे आरए बिल जनरेट किया जाता है, जो कि वेंडर आपको सबमिट करेगा। एग्जाम्पल से समझे तो अगर वर्क ऑर्डर में प्लास्टर का रेट 180 पर स्क्वायर मीटर है और साइट पे 1000 स्क्वायर मीटर काम हुआ, जो कि साइट इंजीनियर क्वांटिटी बताएगा, तो बिलिंग 1,80,000 का होगा। इसका मतलब वर्क ऑर्डर डायरेक्टली कनेक्ट होता है साइट एग्जीक्यूशन को मेजरमेंट और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट के साथ। अगर प्रॉपर वर्क ऑर्डर नहीं होता तो कॉस्ट लीकेज, डिस्प्यूट और पेमेंट डिले होना गारंटीड है। इसीलिए रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वर्क ऑर्डर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं होता, एक फाइनेंशियल कंट्रोल टूल होता है। अब तक हमने समझा वर्क ऑर्डर क्या होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप के वर्क ऑर्डर यूज होते हैं। रियल प्रोजेक्ट में वर्क ऑर्डर को डिफरेंट कैटेगरी में
यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग उसका वर्क टाइप और पेमेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहला टाइप है लेबर वर्क ऑर्डर। ये तब इशू होता है जब कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ मैन पावर प्रोवाइड करता है, मटेरियल कंपनी प्रोवाइड करता है। जैसे साइट पर शटरिंग या मशीनरी के लिए सिर्फ लेबर हायर किया गया हो, तो उसे हम लोग लेबर वर्क ऑर्डर होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का रोल सिर्फ काम करवाना होता है, मटेरियल उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। नेक्स्ट है मटेरियल सप्लाई वर्क ऑर्डर। इसमें कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ मटेरियल सप्लाई करता है, एग्जीक्यूशन नहीं करता है। जैसे कि सीमेंट, स्टील या ब्लॉक वर्क सप्लाई करना, तो वो मटेरियल सप्लाई वर्क ऑर्डर के अंडर आता है। यहाँ पेमेंट सप्लाई क्वांटिटी के बेसिस पर होता है। थर्ड है इक्विपमेंट या मशीनरी वर्क ऑर्डर। ये तब यूज होता है जब साइट पर मशीनरी हायर किया जाता है, जैसे कि एक्सकवेटर, ट्रांजिट मिक्सर, जो कि आवरली, डेली या मंथली बेसिस पे हायर किया जाता है। यहाँ बिलिंग मशीन के यूजेज टाइम के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क ऑर्डर। ये सबसे कॉमनली यूज वर्क ऑर्डर है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट स्कोप हैंडल करता है, जैसे कि लेबर, मटेरियल और एग्जीक्यूशन। अगर एग्जांपल देखें तो जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क या फिनिशिंग वर्क, जो कंप्लीट पैकेज में दिया जाता है। बेसिकली फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का होता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप है आइटम रेट वर्क ऑर्डर। इसमें पेमेंट एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस में होता है, जो बीओक्यू में डिफाइंड रेट होता है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखें तो अगर प्लास्टर करना है और उसका रेट हमने फिक्स किया 180 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और साइट पर काम हुआ 1000 स्क्वायर मीटर, तो उनका टोटल पेमेंट होगा 1,80,000। ये मेजरमेंट शीट के बेसिस पर होता है, मतलब जितना काम हुआ उतना ही पेमेंट होगा। और लास्ट और बहुत क्रिटिकल टाइप है वेरिएशन वर्क ऑर्डर। ये तब इशू होता है जब ओरिजिनल स्कोप से एक्स्ट्रा काम करना होता है। एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कोई एडिशनल वॉल बनाना पड़ गया या ड्राइंग चेंज हो गया, तो उसके लिए सेपरेट वेरिएशन ऑर्डर इशू किया जाता है। ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट के कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसको केयरफुली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आइटम रेट वर्क ऑर्डर और वेरिएशन वर्क ऑर्डर सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेजरमेंट, कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग और प्रोजेक्ट के कॉस्ट को अफेक्ट करता है। सिंपल वर्ड में समझे तो वर्क ऑर्डर सिर्फ काम स्टार्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये इंश्योर करता है कि काम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, मेजरमेंट मेजर हो और करेक्ट पेमेंट मिले। अब तक हमने समझा कि वर्क ऑर्डर क्या होता है और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक प्रॉपर वर्क ऑर्डर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगर आप किसी भी रियल कंस्ट्रक्शन वर्क ऑर्डर को देखेंगे तो उसमें ये सारे डिटेल जरूर मिलेंगे। सबसे पहले आता है वर्क ऑर्डर डिटेल। इसमें वर्क ऑर्डर नंबर, डेट, कंपनी का नेम, कॉन्ट्रैक्टर का नेम, ये सारे डिटेल होते हैं। इसका पर्पस होता है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई होता है, ट्रैकिंग करने के लिए या तो रेफरेंस के लिए ये सारे पॉइंट्स जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन, बिलिंग या बिलिंग का एड्रेस, ये सारे होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट एक्स, ये बेंगलोर में काम हो रहा है, टावर कौन सा है या बिल्डिंग कौन सा है, कितने लेवल पे करना है, ये सारे इसमें एग्जैक्टली मेंशन किए जाते हैं। थर्ड कंपोनेंट है स्कोप ऑफ वर्क। इसमें क्लियरली डिफाइन होता है कि काम क्या करना है, जैसे कि आरसीसी, प्लास्टर, फिनिशिंग का काम, सारे चीज उसमें मेंशन रहते हैं। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, बीओक्यू या आइटम डिटेल। इसमें हर आइटम का डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया जाता है। जैसे कि प्लास्टर का काम करना है तो प्लास्टर का डिस्क्रिप्शन रहेगा, कितने एमएम का रहेगा, उसका रेशियो क्या है, फिर उसका क्वांटिटी रहेगा, कितना स्क्वायर मीटर आपको काम करना है, किस रेट पे करना है, तो ये सारे उसमें दिया हुआ रहेगा। यही वो सेक्शन है जहाँ से पूरा कॉस्ट और बिलिंग को डिफाइन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये टोटल अमाउंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को सैंक्शन किया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है कि आपको 1 लाख या 5 लाख का काम करना है। सिक्स्थ कंपोनेंट है टाइम शेड्यूल।
इसमें स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट डिफाइन होता है, जैसे कि आपको ये वर्क 30 दिन में कंप्लीट कर। अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पेमेंट टर्म्स। इसमें मेंशन होता है आरए बिल का प्रोसेस क्या रहेगा, पेमेंट का साइकिल क्या रहेगा, जैसे कि 15 दिन में रहेगा, रिटेंशन उसमें लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और सर्टिफिकेशन कब होगा, इंजीनियर के थ्रू होगा, ये सारे उसमें मेंशन रहते हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो कॉन्ट्रैक्टर हर मंथ आरए बिल रेज करेगा और 15 दिन में पेमेंट रिलीज होगा आफ्टर सर्टिफिकेशन। ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्टर का कैश फ्लो के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये पार्ट बहुत ही क्रिटिकल रहता है, मेजरमेंट एंड बिलिंग। जो भी काम साइट पर एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है उसको मेजरमेंट बुक पे रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेसिस पे ही आरए बिल किया जाता है। एग्जाम्पल से देखें तो अगर साइट पे 1000 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर कंप्लीट हुआ तो पेमेंट भी 1000 स्क्वायर मीटर का ही मिलेगा, मतलब सिंपल, नो मेजरमेंट नो पेमेंट। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज लिखे जाते हैं, जैसे कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्या रहेगा, टीडीएस कितना डिडक्शन होगा, सेफ्टी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ आइडियल चार्ज उसको मिलना है कि नहीं मिलना है, या तो रिटेंशन कितना काटा जाएगा, उसको रिलीज कब किया जाएगा, ये सारे उस पर डिफाइन रहते हैं। अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट, अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन। में डिफरेंट लेवल्स के अप्रूवल होते हैं, जैसे कि प्रिपेयर कौन कर रहा है, वेरीफाई कौन किया, अप्रूव किया कि नहीं, और कॉन्ट्रैक्टर उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये सारे उस पर साइन रहते हैं। ये इंश्योर करता है कि वर्क ऑर्डर लीगली वैलिड है। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वर्क ऑर्डर बेसिकली तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वर्क ऑर्डर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये कंप्लीट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम है जो एग्जीक्यूशन, मेजरमेंट और बिलिंग को एक लाइन में कनेक्ट करता है। अब तक हमने समझा कि वर्क ऑर्डर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वर्क ऑर्डर का कंप्लीट लाइफ साइकिल। सिंपल वर्ड में एक वर्क ऑर्डर का जर्नी स्टार्ट कहाँ से होता है और कैसे क्लोज होता है। सबसे पहला स्टेप होता है वर्क रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना, मतलब काम क्या स्टार्ट करना है या शुरू करना है। इस स्टेप में प्रोजेक्ट टीम डिसाइड करता है कि कौन सा काम करना है, जैसे कि प्लास्टर, ब्रिक वर्क, जो भी काम। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे साइट पर रिक्वायरमेंट आया कि टावर बी के थर्ड फ्लोर पे प्लास्टर स्टार्ट करना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा स्कोप डिफाइन करना और उसका कॉस्ट निकालना। जैसे प्लास्टर करना है तो प्लास्टर का पूरा क्वांटिटी निकालना, उसका इसे स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना, जैसे कि रेशियो क्या रहेगा, कितना एमएम का रहेगा, जिप्सम प्लास्टर है या सीमेंट प्लास्टर है, ये सारा उसमें रहेगा और उसमें उसके साथ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी निकाला जाता है। अगर एग्जांपल देखें तो 2000 स्क्वायर मीटर प्लास्टर करना है और उसका रेट है 180 पर स्क्वायर मीटर, तो उसका टोटल कॉस्ट हो गया 3.6 लाख। अब थर्ड स्टेप है बजट अप्रूवल करना। मैनेजमेंट टीम चेक करता है प्रोजेक्ट बजट अवेलेबल है या नहीं और फिर रेट को अप्रूव करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आरएफक्यू, मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या वेंडर इंक्वायरी। डिफरेंट वेंडर को इंक्वायरी भेजा जाता है रेट के कोटेशन के लिए, जैसे कि 3-4 वेंडर को प्लास्टर के लिए कोटेशन भेजा जाता है, मांगा जाता है कि आप लोग अपना कोटेशन सबमिट करो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बिड एवोल्यूशन या नेगोशिएशन। जो जो कॉन्ट्रैक्टर अपना कोटेशन भेजते हैं उसको हम लोग कंपेयर करते हैं रेट के हिसाब से और उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। एग्जाम्पल 170, 180, 190 का कोटेशन आया, बेस्ट वैल्यू सेलेक्ट किया जाएगा और उसको फाइनल किया जाएगा। फिर आते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप है वेंडर फाइनलाइजेशन। जिस कॉन्ट्रैक्टर का ऑफर बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है और उसी कॉन्ट्रैक्टर को फिर वर्क ऑर्डर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, वर्क ऑर्डर प्रिपरेशन करना। अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें इंक्लूड होता है स्कोप, बीओक्यू, रेट, टाइम शेड्यूल, पेमेंट टर्म्स। ये सब डिटेल बहुत ही केयरफुली तैयार किया जाता है क्योंकि फ्यूचर में ये सारे बिलिंग के काम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वर्क ऑर्डर इशू करना। यहाँ ऑफिशियली वर्क ऑर्डर
कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया जाता है। अब काम लीगली स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है, अब आते हैं एक्चुअल साइट के फेज में, जो कि है एग्जीक्यूशन। कॉन्ट्रैक्टर लेबर और मटेरियल अरेंज करता है और काम स्टार्ट करता है बीओक्यू के हिसाब से। तो इसमें भी दो तरीके का होता है, विथ मटेरियल और विदाउट मटेरियल। अगर विथ मटेरियल है तो कॉन्ट्रैक्टर अपना मटेरियल लेके आएगा, जैसे कि पेंटिंग का काम है तो वो पेंटिंग का सारा सामान लेके आएगा। और विदाउट मटेरियल है तो कंपनी उसको मटेरियल प्रोवाइड करेगी, वो सिर्फ लेबर लगा के काम करवाएगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे, इंस्पेक्शन एंड मेजरमेंट। इंजीनियर वर्क को इंस्पेक्ट करता है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसका क्वालिटी कैसा है, ये सारे चेक करते हैं। एग्जांपल देखें तो 1000 स्क्वायर मीटर प्लास्टर कंप्लीट हुआ, उसको मेजरमेंट शीट में रिकॉर्ड करना, उसका पूरा डिटेल लिखना, ये स्टेज बहुत ही ज़रूरी है बिलिंग के लिए। अब नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेज है बिलिंग एंड पेमेंट। अब कॉन्ट्रैक्टर अपना आरए बिल सबमिट करता है और उसको जो लेबर बिलिंग वाले रहते हैं उसको वेरीफाई करते हैं मेजरमेंट शीट से, और फिर उसका पेमेंट रिलीज होता है। जैसे कि 180 पर स्क्वायर मीटर का रेट है, 1000 स्क्वायर मीटर वो कंप्लीट किया तो दिस मंथ उसका 1.8 लाख आरए बिल बना। अगर मेजरमेंट शीट नहीं है तो कोई बिलिंग नहीं, कोई पेमेंट नहीं। अब लास्ट स्टेप है क्लोजर। अब मान लीजिए वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है, तो जो भी वर्क वो पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाता है, तब वर्क ऑर्डर ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाता है। तो कंप्लीट फ्लो कुछ इस तरीके का है कि रिक्वायरमेंट, एस्टिमेशन, अप्रूवल, आरएफक्यू, नेगोशिएशन, वेंडर फाइनलाइजेशन, वर्क ऑर्डर, एग्जीक्यूशन, मेजरमेंट, बिलिंग एंड क्लोजर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्क ऑर्डर का लाइफ साइकिल एक्चुअली दो मेजर पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला प्री कॉन्ट्रैक्ट फेज, जिसमें आता है रिक्वायरमेंट, एस्टिमेशन एंड वेंडर सिलेक्शन। और दूसरा है पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट फेज, इसमें आता है एग्जीक्यूशन, मेजरमेंट, बिलिंग एंड क्लोजर। इस पूरे लाइफ साइकिल में सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है एग्जीक्यूशन, मेजरमेंट और बिलिंग, क्योंकि ये स्टेज डायरेक्टली प्रोजेक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट को इम्पैक्ट करता है। अगर लाइफ साइकिल प्रॉपरली फॉलो होता है तो प्रोजेक्ट स्मूथ चल सकता है विदाउट कोई डिस्प्यूट एंड डिले। और अगर ये प्रोसेस फॉलो ना हुआ तो कंफ्यूजन, डिले और कॉस्ट इशू होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो अब तक हमने वर्क ऑर्डर को डिटेल में समझ लिया, बेसिक से लेके प्रैक्टिकल लेवल तक। तो आइए अब एक क्विक रिकैप करते हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहला बात, वर्क ऑर्डर क्लियरली डिफाइन करना है। स्कोप, रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के बीच एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल देंगे तो कौन प्लास्टर करेगा, कितने रेट पे करेगा, वो सारे उसमें लिखे होने चाहिए। नेक्स्ट है, सारे क्वांटिटीज, रेट और पेमेंट का बेस होता है बीओक्यू, मींस बिल ऑफ क्वांटिटी। अगर बीओक्यू में रेट 180 स्क्वायर मीटर है तो वही रेट फॉलो होगा इंटायर उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट हमेशा एक्चुअल एग्जीक्यूटेड वर्क के बेसिस पर होता है थ्रू आरएविल। एग्जाम्पल, 1000 स्क्वायर मीटर प्लास्टर हुआ, पेमेंट भी 1000 स्क्वायर का मिलेगा। फोर्थ है, वर्क ऑर्डर में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए पेमेंट साइकिल, रिटेंशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल देके तो जैसे 5% रिटेंशन होना है, 15 दिन का पेमेंट साइकिल है, ये सारे डिफाइन होना चाहिए। और लास्ट, साइट पर जो भी एक्टिविटी होती है उसको ट्रैक करना, मेजर करना, और ये सब प्रोजेक्ट से लिंक होते हैं। हर रुपीस जो प्रोजेक्ट में स्पेंड होता है वो वर्क ऑर्डर के थ्रू जस्टिफाई होता है। तो सिंपल वर्ड में समझे तो वर्क ऑर्डर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक फाइनेंशियल कंट्रोल टूल है जो साइट एग्जीक्यूशन को डायरेक्टली मेजरमेंट और बिलिंग के सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं या आप अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वर्क ऑर्डर जैसे कमर्शियल डॉक्यूमेंट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन में सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और कॉस्ट कंट्रोल समझना ही आपको प्रोफेशनल बनाता है।
अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल साइट नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन कमर्शियल डॉक्यूमेंट सीरीज में मैं आपको साइट से डायरेक्टली कनेक्टेड नॉलेज देने वाला हूँ, जो आपको जॉब ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग दोनों इम्प्रूव करेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रिटेंशन मनी क्या होता है, जो हर प्रोजेक्ट में होता है लेकिन बहुत लोगों को प्रॉपरली समझ नहीं आता है। तब तक के लिए याद रखिए, कंस्ट्रक्शन में हर काम मेजरेबल होना चाहिए और हर पेमेंट जस्टिफाई होना चाहिए। मैं हूं करण, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग। थैंक यू।